बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 169 से लेके 175 की तफसीर और फजाइल बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 169 में फरमाता है, वो तुम्हें सिर्फ बुराइयों और बेहयाई के कामों का हुक्म देता है और अल्लाह पर ऐसी बातें मंसूब करने का हुक्म देता है जिनके बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं है कि हकीकत में वही इनका सरचश्मा है। यह तसव्वुर की तमाम तो हम परस्त रस्म रवाज और ममनुआत खुदा की तरफ दी गई मजहबी तालीमात हैं। शैतानी फरेब की एक मिसाल है, खालस और सादा, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो खुदा की तरफ से हैं। आयत नंबर 170 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो नाजिल किया है इसकी पैरवी करो, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो इसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या हुआ इनके अबाव अजदाद अकल और सही रहनुमाई से आई होंगे। इन ममनुआत की वाद मुमकिना दलील और जवाज यह था कि इनको इनके अबाव अजदाद के अमल से मुकद्दस किया गया था जिनसे वो नस्ल दर नस्ल चलते आए थे। चंचल जहन जैसे वो थे, उन्होंने इस दलील को काफी काबिल करने का समझा। 171 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने अल्लाह की राह पर चलने से इनकार किया वो चौपाइयों की तरह हैं। जब चौराहा इन्हें पकारता है तो वो चीखों पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनते। वो बहरे, गूंगे और अंधे हो, इसलिए कुछ नहीं समझते। इस तमसील की दो पहलू हैं। एक तरफ ये बताता है कि ये लोग गैर माकूल जानवरों, गूंगे, मछलियों की रेवड़ की तरह हैं जो हमेशा अपने चराहों की पैरवी करते हैं, इनकी पुकार सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये समझे बगैर इनका क्या मतलब है। इस तरह ये लोग अपने लीडरों की पैरवी करते हैं, हालांकि वो ये नहीं समझते हैं कि इन्हें कहां ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि जब इनको सच्चाई की तबलीग की जाती है तो इसके बारे में इतनी बेहिसी का मुजाहरा करते हैं। इसके साथ साथ इन जानवरों को भी मुखातब करें जो महज आवाजों को समझते हैं लेकिन इनके मैनी को समझने से कासर है। अज़ार खुद को दोनों तशरीयात के लिए कर्ज देता है। 171 के बाद 172 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, इन पाकीज़ा चीजों में से खाओ जिनसे हमने तुम्हें रिज़्क दिया है और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम इसकी इबादत करते हो। मोमिनों को बताया जाता है कि अगर ईमान लाकर उन्होंने खुदा के कानून की पैरवी करने का ऐद किया है जैसा कि वो दावा करते हैं, तो इन्हें पंडितों और पादरियों, रहबों और चर्च के फादरों, रहबों और इत्तिकाफ के जरिए आयद करदा तमाम ममनुआत और ममनुआत को तर्क कर देना चाहिए। और इनके अपने बाप दादा की तरफ से अगरचे इन पर लाजम था कि वो इन चीजों से परहेज करें जिनसे खुदा ने मना किया था, लेकिन इन्हें इन तमाम चीजों के इस्तेमाल के कोई आर महसूस नहीं करना चाहिए जिनकी इसने इजाजत दी थी। एक रवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कौल की तरफ भी इशारा इन अल्फाज में किया गया है, जो हमारे तरीके से नमाज पढ़े, हमारे किबला की तरफ रुख करे और हमारे ज़बह किए हुए जानवरों का गोश्त खाए, वो शख्स मुसलमान है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि नमाज पढ़ने और किबला की तरफ मुंह करने के बावजूद कोई शख्स इस वक्त तक इस्लाम में मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं होता जब तक वो खाने पीने के मामलात में कबल इस्लाम की ममनुआत को करार रखे और इस पर कायम रहे। जहालत के शिकार लोगों को तरफ से जाली तो हम परस्ती की बेड़ियां इंसान का इन ममनुआत पर कायम रहना इस बात की दलील है कि इसकी रगों में जहालत का जहर दौड़ता रहता है। 173 में अल्लाह ताला फरमाता है, इसने तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और स्वर का गोश्त और हर वो चीज हराम कर दी है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो, लेकिन जो शख्स इनमें से खाने पर मजबूर हो और वो ना तो इनका लालच करता है और ना ही हाथ से तजावुज करता है, तो इस पर कोई गुनाह नहीं होता। अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इसका इतलाक खुदा के अलावा किसी भी चीज और किसी और के नाम पर ज़बह किए जाने वाले जानवर के गोश्त पर होता है और साथ ही इस खाने पर भी लागू होता है जो खुदा के अलावा किसी और को नजराने के तौर पर तैयार किया जाता है। सिर्फ अल्लाह ही हर चीज का मालिक है, इस जानवर का जिसका गोश्त हम खाते हैं और साथ ही हर दूसरी किस्म के खुराक का भी, और वही है जिसने रहम के साथ हमें ये चीजें मुहैया की हैं। इसलिए अगर किसी नाम का इजाद तशक्कर तदक्कस के तौर पर करना मुनासिब हो तो वो सिर्फ खुदा का नाम हो सकता है। किसी और का नाम इस्तेमाल करने का मतलब यह है
کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا کی بجائے یا اس کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے جو ہمارا رب اور موسم تسلیم کرنے کا مستحق ہے۔ یہ آیت 3 شرائط کے ساتھ ممنوع چیزوں کے استعمال کی اجازت دیتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کا انتہائی مجبوری کی حالت میں ہونا چاہیے، مثلا شدید بیمار ہونا یا اس قدر بھوکا پیاسا ہونا کہ اس کی جان خطرے میں ہو، اور ایک ممنوع چیز وہ ہے جو اس کی جان بچانے کے لیے دستیاب ہو۔ دوسرا، متعلقہ شخص کو خدا کے قانون کے خلاف ورزی کرنے کی طرف کوئی میل نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا، ممنوع چیز کے استعمال میں ضرورت کی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے چند کانٹے یا چند قطرے کافی ہیں تو اس کو کسی کم سے کم حد سے زیادہ نہیں جانا چاہیے۔ 174 میں آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے کسی چیز کو چھپاتے ہیں اور اسے معمولی فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں اور وہ محض اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے خطاب کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک قرار دے گا، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توہمات، بگڑے ہوئے رسوم و رواج اور ناجائز ممنوعات پر مشتمل مکمل طور پر نئے ضابطوں کی نشر و نما کا الزام ان مذہبی سکالرز کے کندھوں پر ہے جن کے پاس صحیفے کا علم تھا لیکن وہ اپنے علم عام لوگوں تک پہنچانے میں ناکام رہے۔ مزید یہ کہ بعد میں جب ان میں غلط روشیں پھیلنے لگیں تو وہ اس ڈرامے کے خاموش تماشائی بنے رہے۔ درحقیقت ان میں بعض نے جان بوجھ کر ان معاملات کے بارے میں یہ سوچ کر خاموش اختیار کی کہ اگر صحیفہ ایک مہر بند کتاب ہی رہے اور اس کے احکام کو عام لوگوں کو دسترس سے باہر رکھا جائے تو ان کے مفادات بہتر ہوں گے۔ یہ ان کے مذہبی رہنماؤں کے جھوٹے دعووں کی تردید ہے اور ان کے عہدوں مراعات کے بارے میں ان غلط فہمیوں کی وضاحت ہے جو یہ رہنما عام لوگوں میں پھیلاتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تاثر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ مقدس بستی ہیں اور جو کوئی بھی اپنے آپ کو ان سے جوڑتا ہے وہ لازمی طور پر ان کی شفا سے خدا کی بخشش حاصل کرے گا۔ یہاں خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا نوٹس نہیں لیتا جو اپنے لیے شفاعت کرنے کے لائق نہیں ہیں، دوسری کی شفاعت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ 175 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا، وہ آگ کو برداشت کرنے میں کتنے صبر کرتے ہیں۔ جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیت، پھر آیت الکرسی، پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت پڑھے گا، اس کو اس کے مال یا اسباب سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، وہ قرآن کو نہیں بھولے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن، حدیث اور تفسیر پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔